तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए। वेल यू नो आई अंडरस्टैंड कि जो पोस्टर है वो उसमें बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है, कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है। कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, स्कूल रूम क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है, ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाजा होगा। हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की जरूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की हैं वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है। हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील? यू नो, जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो मैं शायद सोचता कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। दैट वुड बी माई फर्स्ट रिएक्शन। जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई। आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है। दैट इज नेचर। तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है, वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। पहले हमेशा चुपचाप से रहने वाले आमिर आज 3 साल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? 3 साल नहीं, इसको ज्यादा साल हो गए। आई थिंक ज्यादा साल हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किरण जी की वजह से है। उनका जो इन्फ्लुएंस है मुझ पर, वो बड़ी ब्राइट किस्म की हैं, उनकी जो एनर्जी है बहुत ब्राइट है, तो मुझ में भी एक बदलाव आया। कहा जाता है कि आप थोड़े प्रैंक्स प्ले करते हो हीरोइंस के ऊपर, यू पुल देयर लेग, तो बताइए अनुष्का के ऊपर कोई प्रैंक प्ले किया या अनुष्का बताएगी कुछ किया हो? मैंने कौन सा प्रैंक प्ले किया? मैं आई वाज टोटली वेल बिहेव्ड, मैंने एक भी प्रैंक प्ले नहीं किया। झूठ झूठ सब अरे? झूठ। तो अनुष्का टेल मी, क्या थे फन मोमेंट्स, क्या थे आमिर के साथ? हाँ, एक इंसिडेंट है। हमें किसी एक पार्टी के लिए बुलाया गया था किसी शख्स ने, तो आमिर को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। तो हमारा नाइट शूट चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे क्या आज रात को पार्टी के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैं अपने घर चली गई शूटिंग के बाद। अगले दिन आमिर सेट पे आते हैं, मेरे को देखते हैं बैठे हुए, बोलते हैं अरे यू डिडंट कम देयर लास्ट नाइट? आई सेड कम वेयर? ही वाज लाइक एट द पार्टी। मैंने तो बोला भी उसको कि तेरा पैकअप मुझसे 20 मिनट पहले हो गया था। सो आई वांट टू किल हिम एट दैट टाइम। Yeah, he can be. And you know, the thing is that he just does it with such a straight face that you don't know whether ये joke crack कर रहे हैं या ये seriously आपको कुछ बोल रहे हैं. So it keeps you on your toes, you know. I used to keep looking at sir और अभिजात की, मेरे को बताओ expression से कि ये क्या है, ये joke है या ये serious है, समझाओ जरा मुझे. एक्चुअली जो और भी बेटर प्रैंक्स है वो बता नहीं रही हैं अभी इस वक्त, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियां बनती हैं, और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं। मैंने भी एक फिल्म की है गजनी, जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं। आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज रियली coming up with unusual stuff, and that's wonderful to see that.
मैं तो इस वक्त मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं साउथ के, जैसे आपने नाम लिया राजमौली जी का, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। उनके साथ मैं ज़रूर, जब भी कभी मौका मिले, मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा उनके साथ। ही इज़ अ रियली फाइन डायरेक्टर। Yeah. I think you have the unique distinction that Three Idiots it did 202 crores when none of the films came remotely close to it for 3.5 years. And Dhoom 3 is the biggest hit right now. Now, how do you look at it? And I think you've recently also said that maybe there should be a organization like Rentrack in India, that one body that just. I feel it's silly, you know. I just feel it's silly कि मेरे कलेक्शन 10 रुपए है, मैं बोलता हूँ 15 रुपए हैं। अजीब बात है। मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ये जो चलन है, चाइल्डिश, मेरे को चाइल्डिश लगता है मुझे। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब रेंट्रैक जैसी कंपनी आए। जैसे अमेरिका में रेंट्रैक जो है वो आपको एक्यूरेट फिगर्स देती है, वो थर्ड पार्टी है और वो अपने फिगर्स वेबसाइट पे डालती है। आई होप कि इंडिया में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। विनोद इस वक्त बात कर रहा है एग्जिबिटर्स के साथ, रेंट्रैक के साथ। तो आई होप कि ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको फिगर्स के बारे में सोचना अभी थोड़ा बंद करना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान अगर फिगर को सामने रख के फिल्म बनाता है या फिल्म चुनता है, तो जो चॉइस ऑफ फिल्म हो जाती हैं, किस किस्म की फिल्म आप बना सकते हैं, जिसका पोटेंशियल होगा ब्लॉकबस्टर बनने का, तो उसका वो बहुत नैरो पाथ हो जाता है। आप फिर अलग अलग, हम क्रिएटिव इंसान को कभी फिगर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्रिएटिव इंसानों को सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को क्या, मेरा दिल क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। ये एक क्रिएटिव इंसान को सोचना चाहिए, उसे वही करना चाहिए जैसे हमारी 3 इडियट्स में मैसेज है, डोंट चेस सक्सेस, चेस एक्सीलेंस। सक्सेस पीछे पीछे आएगा, आप अपना काम करो। तो ये जो ओवर, आई थिंक, अटेंशन टू फिगर्स इज वेरी हार्मफुल टू क्रिएटिविटी। आई रियली फील दैट। और हमारी कंपनी में कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि 100 करोड़, 200, 300 करोड़। और मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ, आमिर से अभी मेरी मुलाकात हैदराबाद, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीके में रेंट्रैक जो है वो यूज़ होगा हिंदुस्तान में, और आप जहाँ भी होंगे, वो फिल्म ने 2 रुपये बनाए हैं या 1 रुपये बनाए हैं या 10 रुपये बनाए हैं, वो सबके सामने फिगर होगा, कोई फजिंग नहीं होगी। रेंट्रैक कंफर्म है हमारी फिल्म के लिए? हमने कंफर्म कर दिया है, बाकी लोग भी कंफर्म कर देंगे। ठीक, मतलब हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा। और जब हम पीके बनाते हैं या हम 3 इडियट्स बनाते हैं, ये आर्ट की बात कर रहे थे, 3 इडियट्स में पहला पोस्टर ये था कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही। वहां हमने आमिर खान तो नहीं सामने दिखाया, क्योंकि वो फिल्म 3 इडियट्स के बारे में थी। पीके जो है वो पीके के बारे में, इसलिए हम आमिर को पेश करें जो फर्स्ट है। बट इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, लेट मी जस्ट टेल यू, आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली, that I think it's high time, like Amir said, that people made. Well, you know, that's something, वो एक चीज़ है जो हम लोग बहुत सालों से इसका सामना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। जो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो हम लोग एक यूनिट बन के नहीं अभी तक काम कर पाए, और ये दुख की बात है। आई होप के नियर फ्यूचर में हम ऐसा कर पाएँ, क्योंकि हर फील्ड में देखिए, आप लेबर एसोसिएशंस होते हैं, आप जितने भी फील्ड्स में, प्रेस का भी होगा, प्रेस एसोसिएशन होगा, तो एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ मिलकर सबके लिए सोचे, इसमें सबका फायदा होता है। ये पता नहीं क्यों हम लोग सालों साल से, पिछले, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ये मैं हमेशा, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। वो एक टेम्पररी स्टेज था, और I think कि it has to come from the bottom of your heart. You have to feel, you know, I think साउथ में काफ़ी यूनिटी है प्रोड्यूसर्स की, मैं सुनता हूँ ऐसा, तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, आई हियर दैट द प्रोड्यूसर्स आर वेरी यूनाइटेड, एंड दैट्स लवली टू हियर। है जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि वो आइडिया कहाँ हमें पहुंचाती है। डेफिनेटली एक आइडिया तो है, पर टू अर्ली टू अनाउंस एंड सी कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं। You know, my take on this is that one of the most important things that we need to do if we want the incidence of rape to come down is a very high rate of conviction. Right now,
as the way things are, the rate of conviction is so low. The process of justice takes so long. It is all the, the dice is loaded against the woman. So whether it's dealing with the police, whether it's dealing with the health services, whether it's dealing with the justice system, the dice is loaded against the woman. So I'm coming to that. So I'm saying that the first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast-track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about, security of women, we're talking of security for children. We have to give a top priority. And I think that when these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months. Then things will change. And that is what we need to really do. Yes, CCTV cameras will help. Yes, security guards will help. All of that will help. So one of the big things we need to do is conviction should be certain and swift. And at the same time, we have to work on the mindset of people and on how we think. But that's a longer process. But while that is happening, conviction has to be certain and swift. So the person knows he can't get away with it. And that is a big change. I'll give you an example. When we were researching for Satyamev Jayate, and this is one of the topics we handled in season 2, fighting rape. One of the people we spoke to is a very well-known lawyer. And she said that after the Nirbhaya case, she traveled in the US. And she met her colleagues over there, in the US, other lawyers and judges. And she was telling them that, in this case in India, in the Nirbhaya case, all of India rose up on this incident. Everyone in the country was down on the streets. In America, couple of weeks back, around the same time, there was a girl who was gang raped in some college or something. And nobody protested, nobody came out of the streets, nobody really bothered. She was telling her colleagues in America. And the American lawyers gave her an answer, which is very important. They said, in America, we don't need to come out on the streets because our justice system works. Those boys you're talking about, the incidents you're referring to, they've already been convicted, they're already in jail. And they will be in jail for some 120 years or something. In America, they have convictions which go beyond even 30 years. Because they consider that what you have done is so wrong that it deserves these many years. You may live that long or not, but you're going to be in jail for these many years. That is the conviction we are giving you. Whether you survive 150 years or not, that's your punishment. That's how heinous a crime you have done. So I'm saying that until conviction is swift and certain, that is the bottom line. Until then, things are not going to change. And that is what we really should be concentrating on as a society. Amir could not have put it in a better way. Something that's very sad to know that, even after 2 years of the Nirbhaya incident happening, the city faces another such incident. And even before